भगवान राम के जीवन में इतनी कठिनाई आई, फिर भी वो इतने शांत कैसे रहते थे? भगवान सिर्फ इंसान दिखाते हैं परंतु होते नहीं। जिस रावण का वध देवता नहीं कर सकते थे, उसे कोई इंसान कैसे मार सकता है? रावण शिव जी का इतना बड़ा भक्त था, मगर उसको मारते वक्त इसलिए बचाने नहीं, क्योंकि भगवान मरने आए थे। कंस देवी काली का भगत था, परंतु वही देवी उसे ये बताती है कि तेरे को मारने के लिए भगवान आ गए हैं। और क्योंकि भगवान सामने हैं, और वही कुरुक्षेत्र में काली मंदिर में जड़ भारत की बलि के वक्त काली माँ का प्रकट होकर अपने ही भक्तों को मारकर भारत को छोड़ देती है, क्योंकि भारत में भगवान का भगत है। इसलिए भगवान के नामों का जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे रामा हरे रामा। श्री राम इतने शांत और शीतल व्यक्ति क्यों थे? क्यों कि सभी प्रकार की बातों को आराम से सुनते और समझते थे। बाकी मनुष्यों की तरह उनको भी क्रोध क्यों नहीं आता था? राजा दशरथ के 4 बेटे थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। वरिष्ठ मुनि उनको गुरुकुल में पढ़ाते थे। चारों बेटों में केवल राम ने अपने मन को पवित्र कर लिया था। जब मन पवित्र हो जाता है तब वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है। यदि संपूर्ण रामायण है, यही रामायण की शिक्षा है। क्रोध मन का एक विकार है जिसे जड़ सहित समाप्त किया जा सकता है। मन को पवित्र करना इस जगत का सबसे कठिन कार्य बताया जाता है। हिंदी में लिखा गया है कि अगर भाई तुम कह रहे हो कि राम इंसान थे, भगवान कैसे हो गए, तो पहले से जान लीजिए कि राम है कौन। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि श्री राम नर रूप में अज्ञात नारायण है, अर्थात इंसान के रूप में भगवान ने लीला कर रखी थी। जब जब अधर्म धरती पर हावी होता है, तब तब भगवान अवतरित होते हैं और धर्मात्मा धर्म की स्थापना करते हैं। ये तो मत सोचिए कि राम मनुष्य रूप में है, वो तो भगवान कैसे मुतलुक हो गए, परंतु अविनाशी परमात्मा सभी इंसान के रूप में अवतरित हुआ राम नाम का वो जो विष्णु भगवान है, राम है, तो राम एक इंसान मात्र कैसे हुए? ये थे भगवान और ये है उनकी भगवान की लीलाएं। रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। मंगल अवसर जान कर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसंग मन से परीक्षण कर रही है और वेदों में कहे हुए कुलाचार के अनुसार सभी व्यवसार रानी ने भली भांति किए हैं। पंच शब्द तंत्री ताल झाग नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों से शब्द पंचम ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदनी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि, लहू वंदनी और मंगल गान हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अद्रय कर दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लज्जा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपने पराई कोई भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठ गए। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का भेष बनाकर कौतुक रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नारी बारी भाट और
नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित होकर सिर झुकाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही सुशोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लज्जा गए। जहाँ कहीं भी उपमा नहीं मिली, वह हृदय में हार मानकर उन्होंने मन ही मन में ये उपमा निश्चित की और इनके समान यही है कि समधियों को मिलन परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे हैं, सुने हैं, परंतु सब प्रकार के समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे हैं। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर लोकों और अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर फावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आनंद पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना सुंदरता के मुनियों के मन में हरे हो गए और मोहित हो गए। सुजान जनक जी अपने हाथों में ला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनती करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय ही परम प्रीति की रीति तो कहने से नहीं बनती। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसंग मन में पूजा की। सभी को दिव्य आसन दिए और सब ने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। फिर उन्होंने कौशल्याधीश राजा दशरथ जी की पूजा। उन्हें इस महादेव जी के समान जानकर दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सबको उचित आसन दिया। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिलकाश और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी को प्रभाव जानते हैं, वे कपट और ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हैं और सब लीला को देख कर रहे हैं। जनक जी ने उनको देखकर देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिया। कौन है जिसके जाने पहचाने सबको अपनी ही शुद्ध भूली हुई है। आनंद कद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंद में स्थिति हो रही है। सुजान स्वर्ग श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक पान पर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाए। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ही ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न हो रहे हैं। बुद्धिमती रानी पुरोहिती की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवगणाएं और सुंदर मनुष्य स्त्रियों के भेष में है। सभी स्वभाव से ही सुंदर और श्यामा 16 वर्ष के अवस्था वाली। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुखी पाती है और बिना पहचान के ही वे सब लोगों को प्राण से प्यारी हो रही है। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर बार बार उसका सम्मान करती है। रनिवास और स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में ले आई है और सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को ले चली। सभी सुंदर स्त्रियां 16 श्रृंगार किए मतवाले हाथियों को चाल से चलने लगी। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव को कोयले भी लजा जाती है। पायजेब पंजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति
पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी की स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है मानो छवि रूपी ललाओं के समूह के बीच साक्षात मनोहर शोभा रूपी सुशोभित हो। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोरथा बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी ने बरातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर वे सभी मन पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उन्होंने हृदय में जितना आनंद था वह कहां कहां से नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल ध्वनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद से मगन है। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों की कुलगुरुओं सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है मानो छवि रूपी ललकाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोरथा बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी की बरातियों ने आते देखा और सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी पूर्ण काम करते हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद है वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल समा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी को मांगलिक पदार्थ की जिस समय मगन की इच्छा प्राप्त करते हैं, सेवगण उसी समय सोने की परातों और कलशों को भरकर उन्हें पदार्थों के लिए तैयार करते हैं। समय सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक ही जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा कराकर मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परम प्रेम से किसी का लख नहीं पड़ रहा है। सो बात श्रेष्ठ और मन और वाणी से भी परे है। उसे कवि क्यों कट न करे। हवन के समय अग्नि देव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और उन्हें सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां लाए जाते हैं। जनक जी की जगत विसाखी पटरानी और सीता जी की माता बखान तो होरी कैसा हो सकता है। सुकुन सुकृत सुख और सुंदरता सब को बटोर कर विधाता ने उसे संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ ऋषियों को उन्होंने बुलाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आनंद पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी, जनक जी की भाई और ऐसी 16 सरिया ऐसे माचल के साथ मैना जी सुशोभित हो और पवित्र और सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों के सुंदर पराते जहां और रानी और आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है और दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए और उनके पवित्र चरणों में पखारने लगे। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम के उनके शरीर की पुलकाती छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार में ही स्मरण करने से मन में निर्भरता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि श्री स्त्री अहिल्या ने भी पापमयी श्री परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद सरज गंगा जी शिव जी मस्तक और विराजमान है,
जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगीजन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन जिन किरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय 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 जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोचर करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ और उन्हें देखकर ब्रह्मा, देवता, मनुष्य और मुनि और आनंद भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं ने अलंकार स्वरूप महाराण जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे ही हिमवान ने शिव जी और पार्वती जी को सागर के ने भगवान शिव को लक्ष्मी जी दी, और वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता के समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कृति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें उसे सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध में रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ की गई और भांवरे होने लगी। जय ध्वनि, वंदनी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आनंद पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। जैसे कामदेव और रीति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें कामदेव और रीति को दर्शन और लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मंगन हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध भूल गए हैं। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया और श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं और शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती है। मानो कमल और लाल पराग से अच्छी तरह से भरकर अमृत के लोभ के सांप चंद्रमा को दूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर की, पराग की, श्री राम और श्याम भुजा की, सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। और वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, जब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे, श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे, उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए हैं देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी ने आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सम्मान सजाकर मांडवी जी, श्रुतिकृति और उर्मिला जी तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील, सुख और शोभा के रूप में थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार के सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया और उनका नाम श्रुतिकृति है, जो सुंदर आंखों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है। उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हे और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुपम जोड़ी को देखकर और सकुचाते हुए मन में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सभी सुंदर दुल्हनें सुंदर फूलों के साथ एक साथ मंडप में ऐसी शोभा पा रही है, मानो जीव के हृदय में चारों अवधाएं जागृत, संपन्न, सुप्रति और तुर्य अपने
अपने चारों स्वामियों विश्व तवज आज्ञा और ब्रह्मा सहित विराजमान हो। सभी पुत्रों और बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दरेश जी ऐसे आनंदित होते हैं मानो के राजाओं के शिरोमणि किराओं को यज्ञ किया और श्रद्धा किया, योग किया और ज्ञान किया सहित चारों फल धर्म काम और मोक्ष को पा गए हों। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन में गई उसी रीति से सभी राजकुमार ब्याह के गए। दहेज की अधिकता कुछ भी नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भरा हुआ है। बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े और थोड़ी कीमत के नए थे तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों की सजी हुई कामधेनु सरीखे गायें आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता और जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिया गए। अवध राजा दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जैसे अच्छा लगा दिया और बच कर रहा वैसे जनवासे में चला गया। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले कि हे राजा, हे दशरथ राजा, आदर दान विनय और बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की है। सिर झुकाकर देवताओं को मनाकर हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही जाते हैं। क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशल्याधीश दशरथ जी ने उन्हें शील और सुंदर प्रेम के समान मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम प्रकार के बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम लोगों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों को टहलनी मान कर नई दया दर करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की है, आपको यहाँ बुलाकर भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने संबंधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान की निधि कर दिया। उनकी परंपरा की विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय में प्रेम के परिपूर्ण है। देवता गण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब तोहकुल हो रहा है। तब मुनीश्वर जी की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हे को लिवाकर कोहरब को चली। सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर, उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महाश्वर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भोरे सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकाल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किकड़ी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं के सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब राज सजे हुए शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती हृदय पर पहनते सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला दुपट्टा और खाखा धोती शोभित है। उनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है। कानों में सुंदर कुंडल है और मोती तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर मोहे और मनोहक नासी का लटा तिलक जी को सुंदरता का ही घर ही है, जिनमें मंगलमय मोती मणि गुथे हुए हैं, जहां मनोहर और माथे पर सोरा रहे हैं। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई है। सभी अंग चित कर चुरा लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव
सुंदरिया दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही है और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही है और मंगल गान कर रही है। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं और सुहागन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कौरतब में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लोकित रीत करने लगी। पार्वती श्री रामचंद्र जी को लह कौर सिखाती है और सरस्वती जी सीता को सिखाती है। रनिवास हास विलास के आनंद में मगन है। सभी जन्मों के परम फल प्राप्त हो रही है और अपने ही हाथ की मणियों में सुंदर रूप से भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई देखकर जानकी जी के दर्शन में वियोग होने से भय में बाहु रूपी लता को दृष्टि की हिलाती डुलाती नहीं है। उसी समय हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता। उन्हें सखियों को जानती है। धनुतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली है। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुबुत्ती बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो जय हो जय हो करते अपने अपने लोक को चले। तभी चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता है मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। और फिर बहुत प्रकार से रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े बढ़ते जाते हैं। आदर के साथ सभी के चरण धोए और सभी को यथा योग्य पीढ़ों पर बिठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शीत और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया और जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उन्हें भी चरण अपने अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सभी परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी और मणियों के पत्तों को सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस लाए। सब लोग पंच ओर करके भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मगन हो गए। अनेक तरह के अमृत के समान पकवान परस रहे थे जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये अनेक प्रकार के व्यंजन परोसने लगे जहाँ उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि में गाली गा रही हैं। समय की सुहावनी गाली सुशोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सभी को आदर सहित आनंद हाथ मुंह धोने के लिए जल कराया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी को पूजन किया। सभी राजाओं के सिर मोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। चारों कुमारों ने सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार से कहा जा सकता है। वह प्रातः किया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया है। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने कहा कि बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। तब वामदेव
देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सब प्रकार से सजा कर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज तक की जीने का लाभ पाया है। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सूर्यकल के आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। वे सब गुणगान गाते हैं। सूर्यकल के स्वामी श्री जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह उत्सव हुआ। जिसे सहत मुख है वे शेष ही उनका वर्णन नहीं कह सकते। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर झुकाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। राजा दशरथ जी जनक जी से स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य के सभी प्रकार से सराहना करते हैं और प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं और आदर नित्य नया बढ़ता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार के से मेहमानी होती है। नगर में नित्य और आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह और रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सनातनम जी ने राजा जनक को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेह वंश नहीं छोड़ सकते तो अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छी कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया और वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक झुकाया। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक जी प्रेम के वश में हो गए। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात आएगी, तब से वे आकुल होकर एक दूसरे को से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सबके उदास हो गए, मानो संध्या के समय कमल सुकुचा गए हों। और आते समय वहां बाराती ठहरे थे, वहां पर बहुत प्रकार से सीधा भेजा गया। अनेक प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन और सामग्री बखानी नहीं की जा सकती। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद कर भेजी गई है। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर संस्थाएं पलंग भेजी हैं। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ सब नख से सिख तक ऊपर से नीचे तक सजाए गए हैं और 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न और भैंस, गाय और अनेक प्रकार के चीजें दी हैं। और इस प्रकार जनक जी ने फिर अरमित देज दिया और कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों को सप्तता सी थोड़ी जान पड़ती है। इस प्रकार